इसमें निर्णय लिया गया कि जो हमारे छूटे हुए कर्मचारी हैं, जिनको ओपीएस से जो छूटे हैं, खास करके हमारे बिजली बोर्ड के साथी, उनको कैसे जो है वो ओपीएस के दायरे में आए, और जितने और निगम बोर्ड के साथी जो लगातार ओपीएस की मूवमेंट में हमारे साथ थे, उन सबको कैसे जो है वो पुरानी पेंशन मिले, इसको लेकर हमने रणनीति तय की है और कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। और साथ में यूपीएस केंद्र सरकार के द्वारा जो है पूरे देश में लागू की जा रही है। इस कड़ी में लगातार हिमाचल सरकार को भी 2-3 बार जो है वहाँ केंद्र सरकार से पत्र लिखे गए, और हिमाचल सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो यूपीएस बिल्कुल भी लागू ना हो, क्योंकि यहाँ ओपीएस पहले से लागू हो चुकी है। और पूरे देश में भी यूपीएस को के विरोध में जो है कर्मचारी एकजुट हैं, और पूरे देश में, क्योंकि जो हमारा संगठन एनपीएससी है, ये पूरे जो देश में ओपीएस बहाली की मूवमेंट एनएमओपीएस के माध्यम से चलाई जा रही है, तो एनएमओपीएस का एक हिस्सा है, और पूरे देश के कर्मचारियों की पेंशन बहाली तक जो है हम उन सब के साथ हैं। देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां एनपीएस को लेकर भी जो है आम जनमानस के बीच में, मीडिया के बीच में, और यहाँ तक कि हमारे कर्मचारियों के बीच में भी थी, क्योंकि जो कैलकुलेशन थी वो बहुत अलग तरह की है। और मुझे लगता है कि जो नुकसान एनपीएस से प्रदेश सरकार को और आम जनता को होने वाला था कर्मचारियों के नाम पे, उससे ज़्यादा जो है यूपीएस के नाम पे जो है वो आम जनता को भी और सरकार को भी वो जो है नुकसान होने जा रहा है। एनपीएस स्कीम का विरोध हमने इसलिए किया था क्योंकि जो है 14% सरकार का पैसा और 10% जो है कर्मचारियों का पैसा प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा था। और यूपीएस तो इसलिए ज़्यादा खराब है वो, क्योंकि यहाँ 14% जो सरकार का पैसा दिया जाता था, वो अब 18.5% जो है वो होने जा रहा है। तो ये उल्टा नुकसानदेही स्कीम सरकार और आम जनता के लिए है। मुझे लगता है इससे भार ज़्यादा पड़ेगी यूपीएस। जी बिल्कुल, यूपीएस पे जो है ज़्यादा, यूपीएस से ज़्यादा भार जो है वो सरकार पे पड़ने वाला है। सरकार के मंत्री तो कह चुके हैं कि कैबिनेट में जो है इस पर विचार किया जा सकता है, सरकार इस पर विचार कर सकती है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर ने क्योंकि जैसे आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि उसमें उनसे जब मीडिया के बंधुओं ने प्रश्न पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि कैबिनेट में हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो कर्मचारियों के लिए बेहतर होगा, हम वही जो है वो स्कीम हिमाचल प्रदेश में रखेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बीच हमारी जो कोर कमेटी के साथियों की मुलाकात हुई है, उनका स्पष्ट मानना है कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल हुई है, और हमेशा जो है जब तक उनकी सरकार है, या हिमाचल प्रदेश में मैं ये कह सकता हूँ कि एनपीएससी का जब तक संगठन हमारा मजबूत है, और जब तक हमारा संगठन है, ये ओपीएस जो है वो इसी तरह से बहाल रहेगी, और आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी पुरानी पेंशन के दायरे में ही लिया जाएगा। और उसी कड़ी में मैं कहना कि क्योंकि माननीय सुक्खू जी जो है एक जब निर्णय लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो हितकारी निर्णय हैं उनसे वो कभी पीछे नहीं हटे। और दूसरी बात, आज हम माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की भी स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, उनकी ओर से भी यही कहा गया है कि ये मंत्रिमंडल के द्वारा जो है लिया गया निर्णय है। और साथ में जो जगत सिंह नेगी जी, जो हमारे माननीय मंत्री हैं, उनके द्वारा भी जो है यही कहा गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कहीं किसी भी मंत्री ने नहीं कहा कि हम यूपीएस की ओर जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर जो है मंत्रियों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम ओपीएस पे अड़िग हैं, और ओपीएस जो है हिमाचल प्रदेश में रहेगी। लेकिन जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं उन पर जो है सरकार कार्यवाही कर रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कर्मचारी के ऊपर जो है इस तरह की कार्रवाई हुई है। अगर कहीं हुई भी है तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करके और सरकार के बात करके वो सारी जो है जो भी कार्रवाई हुई है उसको विड्रॉल करवाएंगे। महासंघ की जो मान्यता का प्रश्न है वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या स्थिति है आगे आप देखते हैं? देखिए, क्योंकि महासंघ का प्लेटफॉर्म एक अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी हम सब कर्मचारी हैं, और एनपीएससी की बात हो, महासंघ की बात हो, प्रदेश हित में जितने भी कर्मचारी संगठन बने हैं, हम सभी एक हैं। और जहाँ तक महासंघ की मान्यता की बात है, आज भी हमारे साथ पंडित जी खड़े हैं। अपने वक्तव्य में पहला जो इनकी ओर से जो बात कही गई, वो महासंघ की मान्यता को लेकर ही कही गई। हमें विश्वास है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी पता है कि या पूरी सरकार को भी पता है कि किन लोगों के साथ जो है पूरे प्रदेश के कर्मचारी हैं, कौन लोग जो हैं कर्मचारियों को लीड कर सकते हैं। कर्मचारियों को भी ये मालूम है कि कौन लोग जो हमारी समस्याओं को सरकार तक जो है वो रख सकते हैं। तो इसलिए मुझे विश्वास है बहुत जल्द जो है जीसीसी की बैठक जो है वो होने वाली है।